जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी ना भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट कर्म है, वह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देने वाला सबसे बड़ा पाप है। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्गदर्शक प्रदर्शक होता है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी उसे वैसा व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। विजय की इच्छा रखने वाले सूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं बढ़ सकता, अतः उसको सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हों। बाड़ों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर वो अपने पैरों से बने निशान भी देखता जाता। वो थोड़ा आगे बढ़ता और फिर मुड़कर पैरों के निशान देखता और उनसे बनी कलाकृति को देखकर खुश हो जाता। इतने में एक तेज लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था और तुमने ये क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसे दोस्त हो तुम? केकड़े की बात सुनकर लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे आ रहे हैं और वो पैरों के निशान देखकर ही केकड़े को पकड़ रहते हैं। तुमको वो पकड़ न ले, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। सच यही है कि कई बार हम सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अपने मन में किसी के लिए बुरा भला सोचने से बेहतर है कि बातों को सही से समझकर निष्कर्ष निकालें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।